नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। आजम खान सितंबर में जेल से रिहा हुए और एक महीने के अंदर दूसरी बार फिर जेल चले गए। नवंबर में वो फिर जेल चले गए। जिस तरीके से 2 पैन कार्ड के मामले में वो और अब्दुल्ला आजम जेल गए हैं, उसके बाद से आजम खान को लेकर के तमाम तरीके की बातें सामने आने लगी। आजम खान से जुड़ी हुई 2 बड़ी खबरें हैं। उन 2 बड़ी खबरों को आपको बताऊंगा। पहली खबर यह कि किस तरह आजम खान को जब जेल में रखा गया तो आजम खान ने किन 2 चीजों की डिमांड की थी जिसे जेल प्रशासन ने देने से मना कर दिया, और क्यों आजम खान का मामला, आजम खान का मुकदमा जज सुनना ही नहीं चाह रहे। क्या किसी तरह का कोई दबाव है या वजह क्या है? क्यों जज आजम खान के मामले में खुद को अलग कर रहे हैं, और खासकर वो जज जो पिछले मामलों में उन्हें जमानतें दे रहे थे, क्यों वो अपने आप को आजम खान के मुद्दे से अलग कर रहे हैं? यह बात आपको समझाऊंगा। तो समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान जब से पैन कार्ड मामले में जेल गए हैं, हर रोज उनके साथ तमाम दुश्वारियां नजर आ रही हैं। पहले उन्होंने घर वाले कंबल और एक कुर्सी की जरूरत बताई। आजम खान ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए जेल प्रशासन से कुर्सी मांगी, लेकिन जेल प्रशासन ने जेल नियमों का हवाला देते हुए कुर्सी और कंबल देने से इनकार कर दिया। हालांकि आजम खान जब पहले दिन जेल पहुंचे थे तो उन्होंने यही कहा था कि उन्हें A कैटेगरी वाली जेल में रखिए, और दूसरी बात यह थी कि उन्हें घर का कंबल दे दीजिए। जेल प्रशासन ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। रामपुर की विशेष MP MLA कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला जेल में ही रखा जाए और बिना पूर्व अनुमति के कहीं और शिफ्ट ना किया जाए, किसी और जेल में स्थानांतरित ना किया जाए। न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रामपुर जेल अधीक्षक को आदेश दिया था कि आजम के खिलाफ लंबित कई मामलों की सुनवाई रामपुर में ही हो रही है, इसीलिए दोनों को रामपुर जिला जेल में ही रखा जाए और बिना अदालत की अनुमति के उनको रामपुर के बाहर दूसरे जिलों की जेल में स्थानांतरित न किया जाए। इसके साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा था कि आजम खान को सुपीरियर क्लास जेल उपलब्ध कराई जाए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए समुचित मेडिकल व्यवस्था भी मुहैया कराई जाए। इस बार आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को अलग अलग जन्मतिथि के 2 पैन कार्ड बनवाने के मामले में 7-7 साल की सजा बताई गई है, सुनाई गई है। इसके बाद आजम को रामपुर जिला जेल में रखा गया है। एक आवेदन दाखिल किया गया था। उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था, अपने ऊपर 100 से ज्यादा मामलों का जिक्र किया था और अपने बेटे के खिलाफ लगभग 45 मामलों का जिक्र किया था, और जिनमें से ज्यादातर सुनवाइयां रामपुर में ही हो रही थी। आजम खान ने अनुरोध किया था कि उनके बेटे को भी रामपुर जेल में ही उनके साथ रखा जाए, क्योंकि उनकी सेहत को देखते हुए उनके बेटे के सहारे की उन्हें जरूरत है। आपको इससे पहले पता है, आजम खान सीतापुर की जेल में बंद थे तो अब्दुल्ला आजम हरदोई की जेल में बंद थे। लेकिन इन सब के बीच में एक मामला तो यह हो गया कि आजम खान जिस तरीके की बात चाह रहे थे, कंबल चाह रहे थे, कुर्सी चाह रहे थे, उनको नहीं मिली। इस मामले को अखिलेश यादव के सामने भी पत्रकारों ने उठाया, तो अखिलेश यादव ने इस मामले पर क्या कहा, सुनिए जरा। आजम खान साहब जेल में बीमार हैं, उनको नेबुलाइजर वगैरह बाद में दिया गया, उनको कुर्सी नहीं दी गई। ऐसी उम्र, इनकी उम्र 77 साल से ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में जेल अथॉरिटीज उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर क्यों नहीं भेज रही है? हम व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों से कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी कहेंगे, और हमेशा इस तरह का होता है तो हम लोग कहते हैं। तो एक बात तो यह हो गई कि आजम खान किस तरह जेल में परेशान है, लेकिन दूसरी बात इससे और जुड़ी। आजम खान से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। जस्टिस समीर जैन ने आजम के यतीम खाना केस समेत कुल 4 मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस ने किसी वजह का फिलहाल खुलासा तो नहीं किया, और सभी पक्षों के वकीलों के सामने उन्होंने ये बात कही। इसके बाद कोर्ट परिसर में सन्नाटा छा गया। अब इन मामलों को नई बेंच के पास भेजने का निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद को करना होगा। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2016 के रामपुर यतीमखाना मामले की सुनवाई निर्धारित थी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में आजम के 4 मामले लंबित थे, जिसकी वजह से वो लगातार सुनवाइयां कर रहे थे। लेकिन सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले जस्टिस ने सभी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब आजम खान से जुड़े इन मामलों की सुनवाई नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं खुद को इन सभी केसेस से अलग कर रहा हूं।
जस्टिस ने अलगाव की कोई स्पष्ट वजह तो नहीं बताई, लेकिन उनके इस फैसले ने कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोगों को हैरान और परेशान और हलकान कर दिया। सुनवाई के दौरान सह आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी और वकील सैयद अहमद फैजान उपस्थित थे। आजम खान और सह आरोपी वीरेंद्र गोयल की ओर से वरिष्ठ वकील एनआई जाफरी, शाश्वत आनंद और शशांक तिवारी मौजूद थे। जस्टिस जैन के फैसले के बाद कोर्ट ने निर्देश जारी किए कि ये मामले अब उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से नामांकन यानी कि नॉमिनेशन प्राप्त किया जाएगा। यानी अब यह तय करना चीफ जस्टिस का विशेषाधिकार होगा कि आजम के ये संवेदनशील मामले किस बेंच को सौंपे जाएंगे। जस्टिस समीर जैन इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबसे चर्चित जजों में शुमार रहे हैं। 13 अक्टूबर 2021 को वो एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए थे। फिलहाल ये मामला चूंकि न्यायपालिका का है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा कोई भी बात नहीं कर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता भी इसे न्यायपालिका का आंतरिक मामला बताते हैं, लेकिन वो दबी जुबान में इस बात को जरूर कहते हैं कि आजम के संघर्षों को कमजोर करने की साजिश जारी है। फिलहाल चीफ जस्टिस के फैसले का इंतजार है। आपको यह भी बताते चलें कि यह मामला ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के आदेश को चुनौती देने से संबंधित है, जिसमें अभियोजन गवाहों विशेषकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी को दोबारा बुलाने और कथित बेदखली की वीडियोग्राफी को रिकॉर्ड में शामिल करने की मांग खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह वीडियो उनकी घटनास्थल पर अनुपस्थिति सिद्ध कर सकता है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि यह मामला 12 एफआईआर पर आधारित है, जिन्हें बाद में मिलाकर स्पेशल केस नंबर 45/2020 बनाया गया था और इसमें राजनीतिक रूप से चर्चित पूर्व मंत्री आजम खान मुख्य आरोपी हैं। यह मुकदमा 2019 में रामपुर के कोतवाली थाने में दर्ज 12 एफआईआर पर आधारित है, जिनमें डकैती, आपराधिक षड्यंत्र और घर में घुसकर अनाधिकृत प्रवेश जैसे आरोप शामिल हैं। सभी मामलों को 8 अगस्त 2024 को विशेष न्यायाधीश यानी कि एमपी एमएलए रामपुर ने एकल मुकदमों में जोड़ा था। अब जज साहिबान क्यों आजम खान के मामले में खुद को अलग कर रहे हैं, इस पर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। लेकिन आजम खान के लिए बुरे दिन आते जा रहे हैं, तमाम मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही हैं। उनकी ये मुश्किलों के समय कब खत्म होंगे, ईश्वर बेहतर जाने। आज की चर्चा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।